मन स्टैक सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि जो डेटा मैं फ्रंट एंड पे लिख रहा हूँ उस डेटा को मैं किस तरीके से सप्लाई करूँ बैक एंड के अंदर और बैक एंड से वो फिर डेटा जाए डेटाबेस के अंदर। तो वो वाली चीज़ हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और काफ़ी लोगों को डाउट भी आता है कि एक पोर्ट चल रहा है 3000 पे, मतलब अपना फ्रंट एंड चल रहा है 3000 वाले पोर्ट पे, और एक जो अपना बैक एंड है वो चल रहा है बेसिकली 5000 वाले पोर्ट पे। तो इन दोनों को आपस में किस तरीके से कनेक्ट करा जाता है, ये चीज हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा VS कोड ओपन कर लेता हूं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेरा VS कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है। अपने पास दो डायरेक्टरी है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। एक क्लाइंट है एंड एक सर्वर है। क्लाइंट के अंदर अपना नेक्स्ट है, सर्वर के अंदर अपना बैक एंड हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो टर्मिनल है मैं चाहता हूं कि दोनों मैं साथ में रन करूं, मतलब क्लाइंट और सर्वर मैं दोनों साथ में रन करूं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ से इस पर क्लिक करके मैं जो टर्मिनल है उसको स्प्लिट कर लेता हूं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट पे मुझे जाके रन करना पड़ेगा। तो मैं CD और मैं लिखूंगा यहाँ पे क्लाइंट। इस तरीके से मैंने स्पेलिंग गलत कर दी तो मैं लिखूंगा CD एंड क्लाइंट। ओके, सब कुछ क्लीन करेंगे और इसको रन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा Next.js हम लोग यूज कर रहे हैं। तो npm run dev। अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपर रन हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस वाले पोर्ट पे अभी वो लिसन कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल एंड क्लिक करूँगा मैं माउस से, तो अपनी ऐप प्रॉपर यहाँ पे रन हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने बनाई थी, आपको पता ही है। होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी हैं। जैसे मैं अबाउट पे चलता हूँ तो देखो यहाँ पे अबाउट पेज विदाउट रीलोडिंग। जैसे मैं सर्विस पे चलता हूँ, सर्विस पेज, कॉन्टेक्ट पे चलता हूँ तो यार कॉन्टेक्ट पेज। अब जैसे मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब इसमें मैं जो भी डेटा टाइप करूंगा, जैसे यूजर नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो ये जो डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करा उसको मुझे सप्लाई करना पड़ेगा बैकएंड के अंदर, और बैकएंड से वो डेटा जाएगा डेटाबेस के अंदर। बैकएंड का कोड हमने ऑलरेडी समझ चुका है। अब देखते हैं कि वो चीज़ किस तरीके से करी जाती है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अगेन VS कोड पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लाइंट एंड सर्वर है। तो सबसे पहले क्लाइंट के अंदर आके यहाँ पे जो ऐप है इसके अंदर अपने को आना है। यहाँ पे जो साइन अप है इसके अंदर जो पेज डॉट जिस वाली फाइल है उसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर हमने एक फॉर्म क्रिएट करा है जिसका जो मेथड हमने पोस्ट डाला था, और यहाँ पे हमने इसमें कुछ इनपुट्स डाले हुए हैं। और ये जितने भी इनपुट्स हैं उस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर मुझे अभी दो एट्रीब्यूट सेट कर। अब जितने भी अपने इनपुट हैं आप इनको कंप्लीट कंट्रोल DD कर लो, मतलब इनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आप लोग डालो ऑन चेंज। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैं इसमें एक फंक्शन पास कर देता हूँ हैंडल और चेंज करके, इस तरीके से, ठीक है। तो हैंडल चेंज करके मैंने यहाँ पे फंक्शन पास कर दिया। मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सिंपल इसके जस्ट रिटर्न के जस्ट ऊपर आके मैं यहाँ पे इस हैंडल चेंज को मैं डिफाइन कर दूंगा। तो नहीं तो प्रॉब्लम आएगी कि भाई हैंडल चेंज है वो डिफाइन नहीं है। तो इसको एक बार डिफाइन हम लोग करके इस तरीके से रख देते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक हुक लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे यूज और स्टेट की बात करता हूँ। तो यूज स्टेट को मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट हो चुका है, और इसी के साथ साथ मुझे इसका सिंटेक्स भी चाहिए। तो मैं लिखूँगा यूज स्टेट स्निपेट, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट है इसकी जगह मैं यहाँ पे काम करता हूँ यूजर टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे इस यू को मैं सेट यू को मैं कैपिटल कर देता हूँ। तो यूजर एक वेरिएबल है, सेट यूजर एक अपडेशन फंक्शन है, मतलब जो भी सेट यूजर की वैल्यू होगी वो यूजर की वैल्यू बनती जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो सेकंड है यहाँ पे मैं इसकी जो इनिशियल स्टेट है वो क्या करूँगा, मैं इस तरीके से आराम से कर सकता हूँ, आपको पता है। अब इसके अंदर लिखने से पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे जो अपने इनपुट है यहाँ पे हम लोग चलेंगे। जितने भी इनपुट हैं, चलो मैं एक काम इस तरीके से कर लेता हूँ, यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ जिसमें यूज़र नेम होगा, ठीक है। ये ईमेल के लिए होगा, तो जल्दी से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पास कर देता हूँ। उसका नेम एट्रीब्यूट, फ़ोन के लिए बेसिकली आपको फ़ोन डालना है। तो ये लो मैंने यहाँ पे फ़ोन पास कर दिया, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे मैं पास वर्ड सेट कर देता हूँ, मुझे स्पेलिंग ठीक लिखनी पड़ेगी पासवर्ड की। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपल सी पासवर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टेट के अंदर आके जैसे यूज़र नेम की बात हम लोग करें तो यूज़र नेम को मैं इस तरीके से स्टेट में सेट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे यूज़र नेम की वैल्यू होगी तो वो स्टेट में जाएगी, और उसके बाद में जो ईमेल होगा वो मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद में जो अपना पासवर्ड है, नहीं सॉरी फ़ोन है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे फ़ोन को भी सेट कर देता हूँ, और मैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को भी सेट कर। राइट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं। अब जो अपना इनपुट है यहाँ पे अगेन कंट्रोल DD हम लोग करते हैं।
कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे सिंपल सा एक और एट्रीब्यूट सेट करते हैं जैसे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू कुछ इस तरीके से। वैल्यू में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वैल्यू में सबसे पहले आपको यूज़र डॉट, अगर यूज़र नेम करोगे तो यूज़र नेम, यूज़र डॉट ईमेल करोगे तो ईमेल। तो इस तरीके से मैं यूज़र डॉट, अगर यहाँ पे यूज़र नेम सेट कर दूँ तो यहाँ पे यूज़र नेम सेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे ईमेल करना पड़ेगा, तो मैं ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसके जस्ट फ़ोन पे मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे पासवर्ड भी तो करना पड़ेगा। यूज़र डॉट पासवर्ड कर दिया और यूज़र डॉट सी पासवर्ड कर दिया, ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे काम कर दिया। अब अपना जो यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज ये वाला मेथड हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, हैंडल चेंज वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से ई सेट कर दो। मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, लेट नेम और वैल्यू कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर आके मैं बोल दूंगा कि नेम इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ये मैंने क्यों करा, ये मैंने इसलिए करा क्योंकि जो नेम है उसके बराबर कर दो नेम की वैल्यू। अब नेम की वैल्यू मतलब क्या, ये जो नेम है इसके अंदर यूज़र नेम इसकी वैल्यू है ना, तो ये जो यूज़र नेम है इसके बराबर ये नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो वैल्यू है इसके बराबर हम लोग कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपना वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया इस वैल्यू के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। अब एक सिंपल सा मैं यहाँ पे ऑन सबमिट करके, या फिर मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे जस्ट नीचे चलता हूँ, है ना, और यहाँ पे जो बटन है, इस बटन पे मैं इसका जो टाइप होगा वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सबमिट, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक करके यहाँ पे इसमें मेथड पास करता हूँ। मतलब कोई भी इस बटन पे क्लिक करे तो क्या करो, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सेंड डेटा, कुछ भी इस तरीके से सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। और ये जो सेंड डेटा होगा इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा सिंपल कॉन्स्ट सेंड एंड डेटा इक्वल्स टू, आराम से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो मैंने ऊपर का काम करा है, इससे मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र अपना फॉर्म के अंदर जो डेटा लिख रहा है उसको मैंने स्टेट के अंदर मैनेज कर लिया, ठीक है। मतलब जो भी यूज़र लिख रहा है उसको मैंने प्रॉपरली एक्सेस कर लिया कि भाई यूज़र लिख क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। अब जैसे वो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेगा, जब डेटा फिल करने के बाद में सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो जो फॉर्म है वो रीलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ई, और यहाँ पे मैं, ये आपको पता है जावास्क्रिप्ट में हम लोग लिखते थे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा, जो फॉर्म सबमिट होता है बाय डिफ़ॉल्ट रीलोड होता है, तो वो वाली फंक्शनलिटी अब इससे हट जाएगी, ठीक है, मतलब सबमिट नहीं होगा फॉर्म। तो इतना हमने काम कर लिया। अब एक काम करेंगे यार, देखो सारा डेटा कहाँ पे है, सारा डेटा यूज़र के अंदर है। जैसे यूज़र के अंदर यूज़र नेम भी है, यूज़र के अंदर यूज़र की ईमेल भी है, और यूज़र का जो फ़ोन है वो भी हमने मैनेज कर लिया, पासवर्ड भी मैनेज कर लिया, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने कन्फर्म पासवर्ड को भी आराम से मैनेज कर लिया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्ट्रक्ट करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूज़र के अंदर सारा डेटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो यूज़र के अंदर सारा डेटा है क्या है, सबसे पहले तो यूज़र नेम है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, ईमेल है, और यहाँ पे उसके बाद में फ़ोन भी है, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। तो यूज़र के अंदर जो डेटा था, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, वो हमने प्रॉपरली गेट कर लिया। सो गाइस अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं मेरा अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इस सर्वर को यहाँ पे रन करता हूँ। आपको पता है सर्वर कहाँ पे रन कर रहा है, बेसिकली अपना जो पोर्ट हमने प्रोवाइड करा रखा है उस पर रन कर रहा है। तो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ CD एंड जाओ आप लोग सर्वर पे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे चलने के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे आके नोड मोन और app.js। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड यहाँ पे लिख के आ चुका है, ठीक है। इस साइड अपना यहाँ पे क्लाइंट रन कर रहा है और इस साइड अपना क्या कर रहा है, सर्वर रन कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको थंडर क्लाइंट पे लेके चलूँगा और यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस वाली रिक्वेस्ट को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो अपने को कहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, मतलब ये जो डेटा हमने फ्रंट एंड में डाला, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारा डेटा हमने एक्सेस करा, यूज़र ने जो लिखा है फॉर्म के अंदर वो सारा डेटा हमने एक्सेस करा। एक्सेस करने के बाद में अपने को कहाँ पे उस डेटा को डिलीवर करना है, अपने को बैकएंड में करना है। बैकएंड मतलब क्या, बैकएंड मतलब ये जो साइनअप है इस वाले रूट पे अपने को सेंड करना है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे अपना जो
रूट है, इसके अंदर राउटर डॉट जेस करके एक हमने फाइल बनाई थी। इसके अंदर बेसिकली लॉगिन हमने देखा, उसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे साइन अप। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो साइन अप, ठीक है। तो इस वाले रूट पे अपने को इसको पोस्ट करना पड़ेगा, मतलब इस पे आपको सेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल है। आपको पहले ये जो कंप्लीट रूट यहाँ पे कंप्लीट कर लो, कॉपी यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में पेज डॉट जेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक्जेस लाइब्रेरी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं फेच मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं फेच मेथड यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आके मैं इसको ए सिंक बना दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अवेट फेच कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आके यहाँ पे मैं ये चीज़ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ पेस्ट कर दी। उसके बाद में जिस रूट पे आपको सेंड करना है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले मेथड आपको डालना है कि मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो। मेथड हम लोग पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो मेथड मतलब क्या यार, मेथड मतलब आपको दिखाऊं तो आप लोग यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे थे थंडर क्लाइंट से, मतलब टेस्टिंग आप लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेथड कौन सा था, पोस्ट था। तो वही चीज़ अपने को डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसके अंदर आके मेथड, इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में आपको इस मेथड के जस्ट नीचे आना है, कोमा लगा के यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है हेडर्स। हेडर्स मतलब क्या, मैं आपको दिखाऊँ। इस पर आप लोग जाओ, इसमें सारी चीज़ें देखो। हेडर्स, हेडर्स पे हमने क्या करा था, कंटेंट टाइप लिखा था, और उसकी वैल्यू हमने क्या सेट करी थी, एप्लीकेशन जेसन हम लोगों ने सेट करी थी। तो वही चीज़ अपने को डालना है, हेडर्स पे चलना पड़ेगा, कंटेंट टाइप और एप्लीकेशन जेसन, सिंपल। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ। सबसे पहले हेडर्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ इस तरीके से जा सकते हो। आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो कंटेंट डेस, और टी कैपिटल लिखना है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइप, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आपको इसकी वैल्यू एप्लीकेशन दे देनी है जेसन, फॉरवर्ड स्लैश जेसन। अब आपको जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो फिर हमने क्या करा था, फिर हम गए थे सिंपल बॉडी पे। तो बॉडी पे जाना पड़ेगा, और बॉडी पे जाके हम लोगों ने जेसन डेटा सेट करा था यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो चीज़ है, लेकिन हम इसको कोड के अंदर लिख रहे हैं, बस इतना सा मान लो आप लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो बॉडी है, बॉडी पे आपको सिंपल चलना है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज़ आपको और करनी है, और वो चीज़ ये है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपल जेसन, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। अब स्ट्रिंगीफाई और पार्स, ये चीज़ हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर अच्छे से समझी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या ये चीज़ें कर रही होती हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे देखो मुझे डेटा तो मिल ही चुका ऑलरेडी। तो यूज़र नेम, ईमेल, ये सारा डेटा मुझे यहाँ से मिल चुका है। इसको कंप्लीट कॉपी करना है, इसके अंदर आना है, पेस्ट कर देना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अब करना क्या है, अब करना ये है कि अपने को डेटा तो मिल ही चुका है, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली कॉस्ट और रिजल्ट, इस तरीके से, ठीक है, इक्वल्स टू। और मैंने यहाँ पे कॉस्ट की स्पेलिंग सही लिखनी पड़ेगी, कॉस्ट रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आऊँगा, अब देखो सिंपल सी बात है, इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे डाल दिया, मतलब रिजल्ट के अंदर सारा कुछ जो भी मैंने यहाँ पे करा वो रिजल्ट के अंदर है। तो और रिजल्ट डॉट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेसन, क्योंकि हमने, आपको पता है जेसन के अंदर वो डेटा सेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ पे मैं कॉस्ट और कुछ भी एक डेटा नाम से मैं वेरिएबल बना के इसके अंदर ये चीज़ पास कर देता हूँ, ठीक है। तो डेटा के अंदर ये रिजल्ट डॉट जेसन यहाँ पे आ चुका है। अब वो डेटा अपने को मिल चुका है, ठीक है, मतलब वो डेटा मिल चुका है। अब यहाँ पे सिंपल सी मैं इफ़ और स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। मैं बोलूँगा कि डेटा अगर मिल चुका है अपने को, तो सिंपल आप लोग कंसोल डॉट लॉग क्या कराओ, बोल दो कि साइन अप सक्सेसफुल, या फिर डेटा सेव्ड, कुछ भी बोल दो, ठीक है। मैं डेटा सेव्ड इस तरीके से यहाँ पे बोल देता हूँ। अगर डेटा नहीं मिला तो मैं यहाँ पे एल्स वाला पार्ट यहाँ पे डालूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपल पास कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग, कुछ इस तरीके से। डेटा सेव्ड तो डेटा नॉट सेव्ड, कुछ भी कर सकते हो यार। अब मैं एक काम करता हूँ, अपना जो टर्मिनल है उसको ओपन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि जो अपना सर्वर है वो तो यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। इसमें सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 8000 यहाँ पे लिख के आ रहा है, और यहाँ पे कनेक्टेड भी लिख के आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है अपने क्लाइंट में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मे बी वन ऑफ दिस शुड बी मार्क्ड एज ए क्लाइंट एंट्री, ऑल राइट। तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आपको सिंपल टॉप पे चलना है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है इसके अंदर आके यूज क्लाइंट, ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ,
और अब मैं अगर आपको ब्राउजर पे लेके चलूँ तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि अपना जो फॉर्म है यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल सब बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा फिल कर लेता हूँ जल्दी से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा फिल कर लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ चुकी है भाई साहब एक एरर, और ये एरर मैं आपको दिखाना चाहता था। देखो यहाँ पे जो एरर आ रही है वो यहाँ पे बोल रहा है कि कोर्स की एक एरर है। ये बेसिकली एरर कब आती है? ये एरर आती है कि जब आप एक डोमेन से किसी दूसरे डोमेन पे शिफ्ट होते हो। मतलब हम अभी कौन से डोमेन पे हैं? हम अभी इस पे हैं, इस वाले पोर्ट पे हैं, 3000 पे है ना। तो हम जंप कर रहे हैं किस पे? हम जंप कर रहे हैं 8000 और साइन अप पे। ये कैसे मुमकिन है? ये हो सकता है क्या? यही तो हम लोग कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अपने पेज के अंदर तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। हम लोग इस वाले रूट पे विजिट करने का ट्राई कर रहे हैं, इस पे हम लोग डेटा शिफ्ट कर रहे हैं अपना, लेकिन वो जा नहीं रहा है। तो इसको किस तरीके से ठीक करा जाता है? अगर आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से ठीक करा जाता है। आपको सिंपल करना क्या है, सर्वर को आप लोग यहाँ पे टर्मिनेट कर दो, ठीक है। सब कुछ आप लोग क्लीन कर दो। ऑलराइट, अब यहाँ पे आके आपको सिंपल सा एक पैकेज इंस्टॉल करना है और वो है कोर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm और इंस्टॉल और कोर्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुली अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। हम करेंगे क्या, सब कुछ क्लीन करेंगे और अपनी जो सर्वर है, अपना जो सर्वर है उसको हम लोग अगेन रन कर रहे होंगे। तो अपना जो सर्वर है वो यहाँ पे अगेन रन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 8000, यहाँ पे कनेक्टेड भी लिख के आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब सिंपल सा काम एक और करना पड़ेगा आपको। जो अपना सर्वर है इसके अंदर जो ऐप डॉट जेस वाली फाइल है इसको आपको ओपन करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद में सिंपल आपने जो पैकेज इंस्टॉल करा है उसको आप लोग यहाँ पे रिक्वायर कर लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली कोर्स इक्वस टू और रिक्वायर, और यहाँ पे मैं सिंपल कोर्स पास कर देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ इस तरीके से कोर्स पास करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे मैं कोर्स को यहाँ पे टैग को मैंने यहाँ पे प्रॉपरली रिक्वायर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर सेव करा, कनेक्टेड यहाँ पे लिख के आ रहा है। एक काम करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आके कुछ डेटा मैं फिल कर लेता हूँ जल्दी से। तो यार मैंने यहाँ पे कुछ जल्दी से डेटा फिल कर लिया है, ठीक है। और मैं सबमिट करने से पहले अपना जो मोंगोडीबी कंपास है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस वाले कलेक्शन को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अमन शर्मा है, इस अमन शर्मा के जस्ट नीचे तो कुछ और है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लो, इसका जो यूज़र नेम है वो अंकित कुमार जांगीड़ा, और यहाँ पे ईमेल है, और यहाँ पे उसके बाद में अपना जो पासवर्ड है वो है, कंफर्म पासवर्ड है वो है। प्लेन टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे पासवर्ड रखा है और इसी के साथ साथ मैंने कंफर्म पासवर्ड भी रखा है। तो मैं जल्दी से सबमिट करता हूँ। ऑल राइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने पास यहाँ पे डेटा सेव्ड लिख के आ चुका है। इसका मतलब अपना जो डेटा है वो डेटाबेस में जाके सेव हुआ होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा थोड़ा नीचे। ऑलराइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अपना जो डेटा है वो प्रॉपर डेटाबेस के अंदर आ चुका है। यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन और पासवर्ड मैंने प्लेन टेक्स्ट में लिखा था, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड हैश होके आ रहा है। काफ़ी कूल यार, बहुत ही बढ़िया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं थी। अगर अपने को जो कोर्स वाली एरर है वो मिल रही होती है तो हम लोग को कोर्स पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, उसको रिक्वायर करेंगे अपने सर्वर के अंदर जो ऐप डॉट जैसे वहाँ पे, और आराम से इसको एज ए मिडलवेयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम अपने को देखने को नहीं मिल रही होती है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।